ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 52 और 52 पेज पर ऊपर से दूसरी लाइन एक शब्द छोड़कर आया है, न इंद्रिया विषयत्वेन संबंधा ग्रहणात्। मिला पंक्ति? तो चलिए, तो न इत्यादि से समाधान कर रहे, उत्तर दे रहे। कल आक्षेप ग्रंथ को पढ़ा था हम लोगों ने। पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि ननु भूत वस्तुत्वे ब्रह्मण भूत वस्तुत्वे प्रमाणांतर विषयत्वम एव इति वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एव प्राप्ता। ये शंका थी पूर्व पक्षी की। मतलब उसका कहना ये था कि जैसा धर्म साध्य है उस प्रकार ब्रह्म साध्य नहीं है, अपितु ब्रह्म सिद्ध है। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती, आपने तो ब्रह्म को सिद्ध ही कहा है और धर्म तो साध्य, बात बराबर है। किंतु धर्म साध्य होने के कारण उसके लिए केवल श्रुति लिंग वाक्य इत्यादि का ही केवल प्रमाण है, और ब्रह्म सिद्ध होने के कारण श्रुति अर्थात वेदांत वाक्यों के द्वारा उसका प्रतिपादन होने पर भी केवल श्रुति ही प्रमाण नहीं है, अपितु श्रुति के लिए सहायक के रूप में अनुमान आदि अन्य प्रमाण भी है, ऐसा आपने कहा। अर्थात अन्य प्रमाणों का भी विषय है कौन? ब्रह्म। ये सिद्ध हुआ। और यदि अन्य प्रमाणों का विषय यदि है ब्रह्म, तब उन्हीं अन्य प्रमाणों का ही सूत्रों के द्वारा विचार करना योग्य है। सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र, उनके द्वारा श्रुति का विचार करने की अपेक्षा अन्य क्या जो प्रमाण है उनका ही विचार करना ठीक है। श्रुति का विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि केवल श्रुति का विषय, श्रुति लिंग वाक्य इसका विषय तो आप मानते ही नहीं हो। किसको? ब्रह्म को। है कि नहीं? पंक्ति देखिए, ननो ब्रह्मण भूत वस्तु विषय भूत वस्तुत्वे। ब्रह्म यदि भूत वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, तो प्रमाणांतर विषयत्व एवं अन्य प्रमाणों का ही विषय हो जाएगा। और कल लिख के दिया था अन्य प्रमाण का, जैसे अनुमान प्रमाण का विषय दिखाने का प्रयास किया पूर्व पक्षी ने। इसलिए वेदांत वाक्य विचारणा, वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य, उनका विचार सूत्रों के द्वारा किया जा रहा है, यह कहना व्यर्थ है। तो वेदांत वाक्य विचारणा अनर्थिका एव प्राप्ता। लगा पंक्ति? ते पूर्व पक्षी का ग्रंथ हुआ। अब उत्तर दे रहे सिद्धांती, न क्यों? इंद्रिय अविषयत्वेन संबंध अग्रहणात्। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तू जिस अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा जगत का कारण ब्रह्म है ऐसा सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, उस अनुमान से तुम जगत का कारण ब्रह्म है इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता है। क्यों? कि व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाएगा। व्याप्ति का ग्रहण क्यों नहीं होगा? कि ब्रह्म जो है वह इंद्रिय का अविषय होने के कारण व्याप्ति का ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो वो कैसे? थोड़ा इस बात को समझेंगे। तो ये जो पंक्ति आई है, न इंद्रिया विषयत्वेन, उसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे तब वो पंक्ति स्पष्ट हो जाएगी। लिखेंगे, किम भो पूर्व पक्षी, किम भो पूर्व पक्षी, आगे उद्धरण चिन्ह में जगत जन्मादि, जगत जन्मादि ब्रह्मजम, ब्रह्मजम कौंस में लिखिए ब्रह्म कारणकम, ब्रह्म कारणकम कौंस बंद। आगे कार्यत्वात्, कार्यत्वात् इति अनुमानम,
इति अनुमानम ब्रह्म साधकम मन्यसे तर्हि न संभवति अर्धविराम व्याप्ति असिद्धेः इति आह न इति अर्थ समझेंगे भाई। तो क्या सिद्धांती पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को, किम वो पूर्व पक्षी जगत जन्मादि ब्रह्मजम अर्थात ब्रह्म कारणकम कार्यत्वात् के बाद उद्धरण चिन्ह बन, यह अनुमान है। तो सिद्धांती पूछ रहे पूर्व पक्षी को, यह अनुमान जो तुम बता रहे हो पूर्व पक्षी, क्या जगत के जन्मादि कैसे वो ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं? ब्रह्म कारणक है, ब्रह्म है कारण जिनका, ऐसे ही जगत के जन्मादिक है, यह अर्थ। तो जगत जन्मादि ब्रह्म कारणकम, क्यों? कार्यत्वात्। तो इति अनुमानम, यह अनुमान, इस अनुमान को ब्रह्म साधकम मन्यसे, ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए अनुमान है, ऐसा तुम बोल रहे हो क्या? तर्हि न संभवती, किंतु ऐसा अनुमान हो नहीं सकता। बोलेंगे क्यों? व्याप्ति असिद्ध है, व्याप्ति नहीं बन पाएगी। क्योंकि व्याप्ति कैसी होती है? जैसे यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। उस प्रकार यहाँ पर इस अनुमान में व्याप्ति यदि बनाना हो तो उस व्याप्ति का आकार क्या बन जाएगा? यत्र यत्र कार्यत्वम, हेतु कौन है? कार्यत्व है। पक्ष जगत जन्मादि, साध्य ब्रह्म कारणत्व किंवा ब्रह्मजत्व, ठीक है। हेतु कार्यत्व, व्याप्ति क्या बनेगी? यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र ब्रह्म कारणत्वम किंवा ब्रह्मजत्वम। जहाँ जहाँ कार्यत्व है वहाँ वहाँ ब्रह्मजत्व अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। तो बोलेंगे उदाहरण दिखाओ, क्योंकि व्याप्ति का ग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण से होना पड़ता है। पूर्व पक्षी बोलेगा देखो घट कार्य है, वो ब्रह्मज है, किंतु घट तो दिखाई दे रहा है, ब्रह्म कहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है। इस प्रकार के व्याप्ति का ग्रह कब होता है? जब धूम भी दिखाई देता है, वन्य भी दिखाई देता है। यहाँ पर तो कार्य दिखाई दे रहा है घट, परंतु वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ये कहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं? इंद्रिय का विषय वो ब्रह्म नहीं है। तो इंद्रिय अविषयत्वेन, आप देखिए मूल में न के बाद न खंडन में आया, ऐसा ये पूर्व पक्षी तू नहीं कह सकता। क्यों? इंद्रिय अविषयत्वेन, मतलब ब्रह्म इंद्रिय का विषय न होने के कारण संबंध अग्रहणात्, संबंध का ग्रहण नहीं हो पाएगा। कैसा? कि जहाँ कार्यत्व है वहाँ ब्रह्मजत्व है कि नहीं? ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। देखो भाई, घट है और मिट्टी है, कि वह पट है और तंतु है, तो वहां पर तंतु से पट उत्पन्न होते हैं, ये दिखाई देता है कि नहीं? क्यों? पट भी दिखते हैं, तंतु भी दिखते हैं, अतः तंतु का संबंध पट से है, ये दिखाई दे रहा है, तंतु से जन्य पट है। उस प्रकार यहाँ पर ब्रह्म इंद्रिय का अविषय होने के कारण संबंध का ग्रहण नहीं हो सकता। अर्थात हे पूर्व पक्षी, तू अनुमान के द्वारा ब्रह्म की सिद्धि कर नहीं सकता। ठीक है जी ना? इंद्रिय अविषयत्वेन संबंध अग्रहणात्, मेरा पंक्ति इस पर एक वाक्य लिखेंगे। इंद्रिय अविषयत्वेन बराबर, इंद्रिय अविषयत्वेन बराबर ब्रह्मणः इंद्रियाग्राह्यत्वात्, इंद्रिय अग्राह्यत्वात्, इंद्रिय अग्राह्यत्वात्
प्रत्यक्ष प्रमाणेन, उद्धरण चिन्ह में यत् कार्यम तद ब्रह्मजम, उद्धरण चिन्ह बंद, यत् कार्यम तद ब्रह्मजम इति संबंधाग्रहणात् बराबर व्याप्ति ग्रह अयोगात, अर्धविराम न तेन अनुमानेन, ब्रह्म सिद्धि भवति। पूर्ण विराम। अतः न प्रमाणांतर विषयत्वं ब्रह्मणः, इति। हो गया, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। तो इंद्रिय अविषयत्व नहीं प्रतीक है, मतलब ब्रह्मण इंद्रिय अग्राह्यत्वात्, ब्रह्म इंद्रिय के द्वारा ग्रह न होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा व्याप्ति का ग्रह नहीं होगा, संबंध का ग्रह नहीं होगा। कैसा? यत् कार्यम तद ब्रह्मजम इति, इस प्रकार से संबंध अग्रहणात् अर्थात व्याप्ति ग्रह अयोगात्, व्याप्ति का ग्रह नहीं हो पाता है। अतः इसलिए न तेन अनुमानेन ब्रह्म सिद्धि, इसलिए पूर्व पक्षी जो तुमने अनुमान दिया उस अनुमान के द्वारा, कौन सा अनुमान? जगत जन्मादि ब्रह्मजम कार्यत्वात्, इस अनुमान के द्वारा ब्रह्म की सिद्धि कर नहीं सकते, ब्रह्मजत्व की सिद्धि भी नहीं होगी। अतः न प्रमाणांतर विषयत्व ब्रह्मण, इसलिए ब्रह्म अन्य प्रमाणों का विषय है, ये कहना ठीक नहीं। किसी प्रमाण का वैसा तो विषय नहीं है। श्रुति भी, शब्द भी लक्षणा वृत्ति के द्वारा उसका बोध करा देते हैं। शक्ति वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का बोध कराने के लिए कोई शब्द भी समर्थ नहीं है। ये स्थिति है। आगे चलिए। न इंद्रिय अविषयत्वेन संबंधाग्रहणात्, मिला पंक्ति। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रह्म इंद्रिय का विषय न होने के कारण व्याप्ति रूप संबंध का ग्रहण नहीं हो रहा है, किंतु ब्रह्म इंद्रिय का विषय क्यों नहीं है, ये प्रश्न उपस्थित होगा। इंद्रिय ग्राह्य क्यों नहीं होता है ब्रह्म, है कि नहीं? उसका उत्तर दे रहे हैं क्या? स्वभावतः विषय विषयानी इंद्रियाणी, इंद्रियों का स्वभाव है क्या कि विषय को ही विषय करने वाले हैं। कौन? इंद्रिया। ब्रह्म को विषय करते नहीं है। स्वभावतः विषय विषयानी इंद्रियानी, अर्धविराम, न ब्रह्म विषयानी, वो ब्रह्म को विषय करने वाले नहीं है, क्योंकि उनको बनाया ही इस ढंग से बनाया गया है। भगवान ने उनको बनाया, किनको? इंद्रियों को। और कैसा बनाया? परांचिखानी व्यथुनत स्वयंभू, स्वयंभू अर्थात उस परमात्मा, उन्होंने क्या किया? खाने अर्थात इंद्रियों को परांची, परांगमुख बना दिया, है कि नहीं? तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा, इसलिए वो बाहर के विषयों को ही देखते हैं, अंतरात्मा को देख नहीं सकते। स्वभाव है उनका वो, ठीक है ना। पुनः श्रुति भी और कहती है क्या? न चक्षुषा गृह्यते, चक्षु के द्वारा उस परमात्मा का ग्रहण होता नहीं है, मन से भी नहीं होता है। यन मनसा न मनुते, बहुत सारे प्रमाण हैं, ठीक है। तो वही लिखा, स्वभावतः विषय विषयानी इंद्रियानी न ब्रह्म विषयानी। दूसरी बात, ब्रह्म में यदि कोई रूप आदि गुण होता तो इंद्रिय के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण होता। जैसे घट का ग्रहण चक्षु के द्वारा होता है, क्योंकि घट में नीला पीला आदि कुछ रूप है। उस प्रकार ब्रह्म में रूप रसगंध कुछ होता तो उस इंद्रिय के द्वारा उस ब्रह्म का ग्रहण होता।
किंतु ब्रह्म में कोई रूप रसादि गुण नहीं है, इसलिए भी इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता है। और ब्रह्म का ग्रहण नहीं होता है तो व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी तो अनुमान के द्वारा ब्रह्म की सिद्धि, ब्रह्मजत्व की सिद्धि कर नहीं सकते। लग गया जी? चलिए, इसलिए भूत वस्तु होने से अन्य प्रमाण का ही विषय ब्रह्म है, ये कहना ठीक नहीं है कि नहीं? वेद ने ही प्रतिपादन किया है ब्रह्म का, किंतु अन्य प्रमाण तो उसके पूरक है, सहायक है, ये कह सकते हैं सिद्ध वस्तु होने के कारण, किंतु अन्य प्रमाण का ही विषय है, यह बात नहीं। चलिए, स्वभावतः विषय विषयाणि इंद्रियाणि न ब्रह्म विषयाणि। लग गया पंक्ति? इस पर समझ लीजिए कोई पूर्व पक्षी बोलेगा क्या कि भले इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं हो रहा हो, किसका? ब्रह्म का, तो भी व्याप्ति का ग्रह होने में क्या दिक्कत है? व्याप्ति का ग्रह होने दो इंद्रियों से। तो उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति से। कौन सी पंक्ति? सती ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मणः इदं ब्रह्मणा संबद्धम इति संबद्धम कार्यम इति गृह्येत। है कि नहीं? इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म का ग्रहण होगा तब जाकर अमुक अमुक चीज ब्रह्म से संबद्ध है, ब्रह्म से उत्पन्न है, इसका ग्रहण होगा। किंतु ब्रह्म का ग्रहण इंद्रिय से होता नहीं है कि नहीं? इंद्रियों के द्वारा वन्य का ग्रहण होता है, धूम का ग्रहण होता है, अतः जहां जहां धूम है वहां वहां वन्य है, ये पता चलता है। इंद्रियों के द्वारा पट का ग्रहण होता है, इंद्रियों के द्वारा पट का कारण तंतु का ग्रहण होता है, अतः तंतु जन्य पट है, ये कह सकते हैं। उस प्रकार ब्रह्म का ग्रहण इंद्रिय के द्वारा होता नहीं है, तो व्याप्ति का ग्रहण भी नहीं होगा। इसलिए पूर्व पक्षी ये कह नहीं सकता क्या कि ब्रह्म का इंद्रियों के द्वारा ग्रहण न होने पर भी व्याप्ति का ग्रहण होने दो, ऐसा हो नहीं सकता। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण रहेगा तभी व्याप्ति का ग्रहण होगा। इस बात को बता रहे इस पंक्ति में। पंक्ति देखिए, सती ही इंद्रिय विषयत्वे ब्रह्मणः, ब्रह्मण के बाद कर दे विराम, आगे इदं ब्रह्मणा संबद्धम कार्यम इति गृह्येत। इस पंक्ति का थोड़ा अन्वय करेंगे। ही आगे एक शब्द छोड़कर ब्रह्मणः, पीछे इंद्रिय विषयत्वे सती, सती इदं कार्यम ब्रह्मणा संबद्धम, ब्रह्मणा संबद्धम इति गृह्येत, इति गृह्येत। ठीक, यह अन्वय हुआ। अर्थ देखिए भाई, ही क्योंकि यतो ही ब्रह्मणः इंद्रिय विषयत्वे सति, ब्रह्म इंद्रिय का विषय बनता है तो बनने पर ही क्या? इदम कार्यम, यह कार्य ब्रह्मणा संबद्धम, संबद्धम ब्रह्म से संबद्ध है, ब्रह्म से उत्पन्न है, ऐसा ग्रहण होगा। ठीक है ना? जैसे तंतु या मिट्टी इंद्रिय का विषय है होने पर ही क्या? इदम कार्यम घट कार्यम किंवा पट कार्यम क्या तंतु किंवा मिट्टी से संबद्ध है, ऐसा व्यवहार होता है। और यदि तंतु किंवा मिट्टी का इंद्रिय से ग्रहण नहीं होगा, इंद्रिय से संबद्ध किंवा इंद्रिय से जन्य, इंद्रिय के द्वारा यदि तंतु या मिट्टी का ग्रहण नहीं होगा तो तंतु से संबद्ध अर्थात तंतु से जन्य किंवा मिट्टी से संबद्ध, मिट्टी से किया हुआ घट है, इसका ग्रहण नहीं होगा। कब? उस मिट्टी घट का कारण मिट्टी का ग्रहण यदि इंद्रिय से नहीं होता है तो, पट का कारण तंतु का ग्रहण यदि इंद्रिय से नहीं होता है तो, है कि नहीं? तो तंतु से संबद्ध है पट, ये कब निश्चित होगा? जब इंद्रियों से पट का कारण तंतु इंद्रिय से ग्रहण जिसको होता है तब। उस प्रकार इस जगत का कारण ब्रह्म है कि नहीं? कि उस ब्रह्म से जन्य जगत है, इस प्रकार का ग्रहण तब होगा जब जगत का कारण ब्रह्म का इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होगा। किंतु इंद्रियों के द्वारा जगत का कारण ब्रह्म का ग्रहण न होने के कारण
इस ब्रह्म से जन्य ये जगत है, ऐसा संबंध का ग्रहण हो नहीं सकता। ठीक है, पंक्ति देखिए। तो ही ब्रह्मणा इंद्रिय विषयत्वे सति इदम कार्यम, अमुक कार्य ब्रह्मणा संबद्धम, ब्रह्म से संबद्ध है, इति गृह्यते ग्रहण होगा। लग गया अर्थ, ये बात हो गई। अब पूर्व पक्ष और कुछ बोलेगा, उसको भी कर उत्तर दे रहे, कार्य मात्रमेव तु गृह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबद्धम, है कि नहीं? कार्य मात्रमेव तु गृह्यमाणम किम ब्रह्मणा संबद्धम, किम अन्येन केनचित् वा संबद्धम इति न शक्यम निश्चेतो। ठीक है, अब देखिए, या कारण है कौन? ब्रह्म। कार्य है कौन? जगत। और ग्रहण किसका हो रहा है? केवल कार्य का ही हो रहा है, जगत का ही हो रहा है कि नहीं? और कारण का नहीं हो रहा है इंद्रिय के द्वारा ग्रहण। अतः क्या यह कार्य, जगत रूप कार्य, क्या ब्रह्म से संबद्ध है कि वो अन्य किसी से संबद्ध है? इस बात का पता नहीं चलता है, क्योंकि ब्रह्म का ग्रहण इंद्रिय के द्वारा होता नहीं है। फिर इसके लिए प्रमाण श्रुति को ही शरण जाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, तो कार्य मात्रम तू पंक्ति मिली, इस पंक्ति के भी अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। कार्य मात्रम आया ना, उसके पूर्व में लिखेंगे, हे पूर्व पक्षी, हे पूर्व पक्षी, आगे उदाहरण चिन्ह में इदम जगत, इदम जगत सकर्तृकम, सकर्तृकम कार्यत्वात्, कार्यत्वात् उदाहरण चिन्ह बन इत्याकारकम अनुमानम, इत्याकारकम अनुमानम ब्रह्म साधकम मन्यसे चेत, ब्रह्म साधकम मन्यसे चेत अर्धविराम न तत्युक्तम, न तत्युक्तम अर्धविराम यतो ही अनेन अनुमानेन, अनेन अनुमानेन कारण सिद्धौ अपि, कारण सिद्धौ अपि कारणस्य, कारणस्य ब्रह्मत्वं, ब्रह्मत्वं श्रुतिं विना, श्रुतिं विना ज्ञातुम अशक्यम, ज्ञातुम अशक्यम इति आह कार्यमात्रम इति, इति आह कार्यमात्रम इति। ठीक, अर्थ को देखिए भाई, सिद्धांति कार्य पूर्व पक्ष, पूर्व पक्षी, इदम जगत सकर्तृकम कार्यत्वात्, क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं, अनुमान के द्वारा हम ब्रह्म को सिद्ध कर देंगे। दो अनुमान दिए थे, तो पहले अनुमान का तो खंडन कर दिया, जगत जन्मादि ब्रह्मजम इत्यादि का, है कि नहीं, व्याप्ति का ग्रह नहीं हो पा रहा है। अब दूसरा अनुमान इदम जगत सकर्तृकम कार्यत्वात्, है कि नहीं, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सकर्तृकम यथा घटाधिक, है कि नहीं। तो घट कार्य है, वो किसी न किसी कर्ता के द्वारा बनाया है। उसी प्रकार जगत कार्य है, तो वो भी किसी न किसी के द्वारा बनाया है। इससे सिद्ध हो जाएगा, ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है, तब उसको बता रहे इस पंक्ति में, कार्य मात्रम इत्यादि पंक्ति के द्वारा मूल में। तो देखिए, इदम जगत सकर्तृकम कार्यत्वात् इत्याकारकम अनुमानम ब्रह्म साधकम मन्यसे चेत। पूर्व पक्ष को पूछ रहे, ऐसे अनुमान को तुम ब्रह्म को सिद्ध करने वाला मानते हो तो न तत्युक्तम, वो भी तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो ही अनेन अनुमानेन, ये जो पूर्व पक्ष तुम अनुमान दे रहे हो,
इदं जगत सकर्तृकम कार्यत्वात् अनुमान इति अनुमान अनेन अनुमानेन कारण सिद्धोपि, केवल इतनी बात की सिद्धि हो जाती है क्या, तो जगत का कोई न कोई कारण है, सकर्तृक जगत है कार्यत्व हेतु से, किंतु वो कारण कौन है इस बात की सिद्धि तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हो नहीं सकती, उसके लिए तो श्रुति का ही शरण लेना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं अनेन अनुमानेन कारण सिद्धोपि कारण से ब्रह्मत्व, वो कारण ब्रह्म ही है, यह बात श्रुति बिना ज्ञातुम अशक्यम, श्रुति के बिना जाना नहीं जा सकती है। ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं मूल की पंक्ति, कार्य मात्र में तो गृह्यमाणम, है कि नहीं, क्योंकि इस अनुमान में व्याप्ति क्या बनेगी, यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र सकर्तृकम, जो जो कार्य है वो किसी न किसी कर्ता के द्वारा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कार्य है, कार्यत्व का तो ग्रहण हो रहा है इंद्रिय से कि जगत कार्य है करके, किंतु उसका कारण कौन, इसकी सिद्धि नहीं हो रही है। कोई तो कारण है, इतना ही सिद्ध हो रहा है सामान्य रूप से, ठीक है ना। तो वही कार्य मात्रम एवं तो गृह्यमानम, हेतु तो ग्रहण हो रहा है गृह्यमानम, किंतु किम ब्रह्मणा संबंधम, वो कार्य ब्रह्म से संबद्ध है, अर्थात ब्रह्म से जन्य है। संबद्धम का अर्थ करेंगे कृतम, कि वह उत्पादितम, जन्यम, संबद्धम का अर्थ किम ब्रह्मणा संबद्धम, ब्रह्म से उत्पन्न है, किया हुआ है, किम अन्येन केनचित् वा, क्यों अन्य किसी के द्वारा संबद्ध है, उत्पन्न है, जन्य है ये कार्य, है कि नहीं। किम अन्येन केनचित् वा संबद्धम इति न शक्यम निश्चितुम, इति निश्चेतुम न शक्यम, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, केवल कारण है इसका, कोई इतना ही सिद्धि हो रही है, वो कारण कौन है इसकी सिद्धि नहीं हो रही है। कुल मिलाकर इस अनुमान के द्वारा भी ब्रह्म की सिद्धि नहीं कर सकते। मिला पंक्ति, आगे चलिए। तस्मात्, अब पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि अनुमान आदि अन्य प्रमाणों के द्वारा ही ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगी, तब उन अन्य प्रमाणों का ही विचार करने के लिए, अनुमानादिकों का ही विचार करने के लिए सूत्र की प्रवृत्ति है, ऐसा मानना चाहिए। कौन कहा था, पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति ने उसका खंडन कर दिया कि अन्य प्रमाण के द्वारा, अन्य प्रमाण का विषय ब्रह्म नहीं है कि नहीं, इसलिए श्रुति के द्वारा ही ब्रह्म को जानना पड़ेगा। अतः सभी श्रुतियों का तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म के प्रतिपादन में ही है। इस बात का निर्णय करने के लिए सूत्रों के द्वारा श्रुति का ही विचार करना उचित है, अन्य प्रमाणों का विचार करना व्यर्थ है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था क्या कि श्रुति विचारणा अनर्थिका, व्यर्थ है, तो उसका खंडन कर दिया और श्रुति का विचार करना ही उचित है सूत्रों के द्वारा, इस बात की सिद्धि कर रहे हैं। तस्मात्, मिला पंक्ति, तस्मात् जहां आता है वहां यस्मात् भी आता है, तो तस्मात् के पहले यस्मात् क्या होना चाहिए, तो उसको हम समझ लेंगे, लिख लेंगे। लिखते हैं यस्मात्, यस्मात् श्रुतिम अंतरेण, श्रुतिम अंतरेण जगत कारणम ब्रह्म, जगत कारणम ब्रह्म इति निश्चयस्य असंभवात्, इति निश्चयस्य असंभवात्, अर्धविराम, तस्मात्, तस्मात् तत् निश्चय लाभाय, तत् निश्चय लाभाय श्रुति एव, श्रुति एव प्राधान्येन विचारणीया, प्राधान्येन विचारणीया, अर्धविराम, अनुमानम तु, अनुमानम तु श्रौतार्थ संभावनार्थम, श्रौतार्थ संभावनार्थम
गौणत्वेन विचार्यम, गौणत्वेन विचार्यम इति उपसंवरते तस्मात् इति उपसंवरते तस्मात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यस्मात् श्रुतिम अंतरे, जिस कारण से श्रुति के बिना जगत कारणम ब्रह्म, जगत का कारण ब्रह्म है, इति निश्चय से असंभवात निश्चय नहीं हो सकता है। तस्मात् मूल न्याय ना, तस्मात् वो तस्मात् से जोड़ना है, तो और स्पष्टीकरण कर दिया। तस्मात् तत् निश्चय लाभाय, क्या जगत का कारण, जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म ही है, इस प्रकार का निश्चय प्राप्त करने के लिए श्रुति प्राधान्य न विचारणीय, श्रुति का ही मुख्य रूप से विचार करना चाहिए। अनुमानम तो श्रौतार्थ संभावनार्थम, अनुमान केवल संभावना के लिए, श्रौतार्थ श्रुति के द्वारा बताया हुआ अर्थ है, उसकी संभावना को सिद्ध करने के लिए सहायक हो सकता है कौन? अनुमान। श्रौतार्थ संभावनार्थम गौणत्वेन विचार्यम, इसलिए अनुमान का विचार गौण है, श्रुति का विचार ही मुख्य प्रधान है। गौणत्वेन, हाँ लगे ना, श्रौतार्थ संभावनार्थम अनुमानम गौणत्वेन विचार्यम इति उपसंवरते तस्मात् इति। चलिए मूल पंक्ति। तस्मात् जन्मादि सूत्रम न अनुमान उपन्यासार्थम, ठीक है ना। तस्मात् इसलिए जन्मादि सूत्र, मतलब जन्माद्यस्य यत इत्यादि सूत्र अनुमान का विचार करने के लिए नहीं है, अपितु श्रुति का विचार करने के लिए ही है। सभी सूत्र जन्मादि आदि सभी सूत्र, तस्मात् जन्मादि आदि शब्द से आगे वाले सभी सूत्र आ जाते हैं। तस्मात् जन्मादि सूत्रम न अनुमान उपन्यासार्थम, उपन्यासार्थम विचारार्थम, अनुमान विचारार्थ नहीं है। लग गए जी, न अनुमान उपन्यासार्थम किम तर्हि, तब किसके लिए है ये सब सूत्र? तब कह रहे वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम। वेदांत वाक्य अर्थात उपनिषद वाक्य, उन सभी उपनिषद वाक्यों का, श्रुति वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म में ही है, इस बात को दिखाने के लिए, श्रुति वाक्यों का अर्थ निर्णय करने के लिए सभी सूत्रों की प्रवृत्ति है, ये समझाया। किम तर्हि, तो वेदांत वाक्य प्रदर्शनार्थम। लग गए जी, आगे आगे। किम पुनः तद वेदांत वाक्यम यत् सूत्रेण इह लिलक्षयिषितम, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, अब पूछ रहे हैं क्या कि किम पुनः तद वेदांत वाक्यम, कि जिस वेदांत वाक्य का ही विचार करने के लिए जन्माद्य से यत इत्यादि सूत्रों की प्रवृत्ति हुई है, तो वह वाक्य कौन सा है? कि है कि नहीं, क्या लिखा है? किम पुनः, अर्थात इस सूत्र का, जन्माद्य से यत इस सूत्र का विषय वाक्य कौन है, ऐसा पूछ रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, किम पुनः तद वेदांत वाक्यम, तद वेदांत वाक्यम किम, बताओ कि यत, कि जिसको सूत्रेण, सूत्र के द्वारा जिस वाक्य को ब्रह्म का लक्षण के रूप में विचार करना है कि ये ब्रह्म का लक्षण है, ऐसा उस सूत्र वाक्य, श्रुति वाक्य का सूत्र के द्वारा क्या करना है, विचार करना है। तो किम पुनः तद वेदांत वाक्यम यत् सूत्रेण इह लिलक्षयिषितम। इह पद आया कि नहीं, इह का अर्थ लिखिए, इह बराबर ब्रह्मणि, यह बराबर ब्रह्मणि, अर्धविराम, लिलक्षयिषितम, प्रतीक, लिलक्षयिषितम प्रतीक है, बराबर लक्षणार्थत्वेन, लक्षणार्थत्वेन विचारयितुम इष्टम, विचारयितुम इष्टम वाक्यम किम।
विचारयितुम इष्टम वाक्यम किम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, यह मतलब ब्रह्मणि ब्रह्म विषयक लिलक्ष ईशितम, मतलब लक्षण, ब्रह्म का लक्षण है वो जो वाक्य है। जन्माद्यस्य तो इस सूत्र का जो विषय वाक्य है कि जो ऐसा वाक्य हुआ कि जो ब्रह्म का लक्षण है, तो वही करे लक्षण अर्थत्व न, वो ब्रह्म का लक्षण इस रूप से विचारयितुम इष्टम, विचार करने के लिए इष्ट योग्य ऐसा वाक्य, अर्थात लिलक्ष इष्टम वाक्यम किम, वो वाक्य कौन है, ये प्रश्न पूछा। ठीक है, तब कह रहे वो वाक्य कौन है करके आगे, भृगुर वै वारुणि वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म इति उपक्रम्य आह। ठीक है ना जी। तो देखो भाई, तो भृगु वही वारुणी, वारुणी भृगु को ही कहते हैं, क्यों, वरुण का पुत्र होने के कारण वारुणी कहेंगे, किसको, भृगु को। तो भृगु नाम का जो वारुणी है वह अपने पिता के पास गया। उस वारुणी का पिता है कौन, वरुण, तो वरुण जी के पास गए। ठीक है ना। तो भृगु वही वारुणी वरुणम पितरम, वरुण नाम का जो पिता है उनके पास उपससार गए, कौन, भृगु वारुणी गए। ठीक है, और क्या कहे, तो जाकर अपने पिताश्री को बोले भगव ब्रह्म इति अधिहि, अधिहि भगवो ब्रह्म है कि नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे, भगवो ब्रह्म इति अधिहि, भगव अर्थात भगवान, हे भगवान ब्रह्म क्या चीज है, इति अधिहि, अधिहि शब्द का अर्थ है उपदेश, अर्थात ब्रह्म का उपदेश हमको कीजिए। ठीक है, ब्रह्म कौन क्या कैसा है उसको हमको समझाइए, उपदेश। ठीक है, अधि का अर्थ इति उपक्रम, ऐसा उपक्रम किया, आरंभ किया। ठीक है ना, ऐसा श्रुति में आया है, तो जैसा श्रुति में आया है उपक्रम किया है उसी प्रकार का यह सूत्रों का भी क्रम चला। सबसे पहले सूत्र ने अधिकारी बताया, फिर ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए कहा, फिर उसके बाद जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है उस ब्रह्म का लक्षण बताया। उसी प्रकार वहां पर भी श्रुति में, श्रुति के अनुसार ही सूत्र चल रहे हैं, तो श्रुति में भी कैसा उपक्रम किया इस बात को बता रहे अभी। तो भृगु नाम के वारुणी अपने पिता के पास जाकर कहे कि भगवान हमको ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ऐसा उपक्रम क्या आरंभ किया, इति उपक्रम्य। फिर कहा उन वरुण ने, उनके पिता ने क्या, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। ठीक है ना, तैत्तरीयोपनिषद। तो क्या कहा, यतः वा इमानि भूतानि जायन्ते, इमानि भूतानि यतः जायन्ते, ये सभी भूत प्राणी वर्ग, भूत भौतिक भूत है कि नहीं, पंचमहाभूतादि सब कुछ जिससे उत्पन्न होते हैं, है कि नहीं, इमानि भूतानि यतः जायन्ते, और आगे जातानि येन जीवन्ति, उत्पन्न हुए ये सब भूत जिसके आधार पर जीवित रह रहे हैं। ठीक है ना, और इतना ही नहीं, यत् प्रयन्ति, यत् प्रयन्ति, यत् प्रयन्ति का अर्थ लिखिए, यत् प्रयन्ति बराबर यत् प्रयन्ति बराबर यम प्रति गच्छन्ति, यम प्रति गच्छन्ति अर्धविराम, अभिसंविशन्ति, अभिसंविशन्ति प्रतीक है, बराबर यत्र प्रवेशम कुर्वन्ति, यत्र प्रवेशम कुर्वन्ति। ठीक है, चलो भाई अर्थ, तो जातानि येन जीवन्ति यत् प्रयन्ति, अर्थात यम प्रति जिसकी ओर जा रहे हैं, अर्थात लय हो रहे हैं, तो लय होते हुए अभिसंविशन्ति, अर्थात जिसमें प्रवेश कर जाते, लय की तरफ नाश की तरफ जा रहे हैं और बाद में फिर जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अतिरिक्त रहते नहीं है। अभिसंविशन्ति तत्, ऐसा जो है, तत् विजिज्ञासा, उसको जानने की जिज्ञासा करो, क्योंकि तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, ऐसा बताया।
फिर आगे, ये तो सामान्य वाक्य हुआ है कि नहीं, कि जिससे सब भूत उत्पन्न होते, जिससे जीवित रहते, फिर जिसमें लय होते हुए प्रवेश कर जाते भूत सारे, वो ब्रह्म है। लेकिन वो कौन है, कैसा है, इसका निर्णायक वाक्य थोड़ी बताया। ये तो सामान्य वाक्य से बता दिया, ठीक है ना, ब्रह्म का बोध कराया गया। अब इन वाक्यों का निर्णायक वाक्य कौन है, कि अमुक ही है करके, वो चीज है करके, कि जिससे सब उत्पन्न हुए, जिसके आधार पर जी रहे हैं, जिसमें लय हो जाते हैं, तो कौन है, तो वो ब्रह्म है। अर्थात निर्णायक वाक्य को आगे आया बताया। तस्य च निर्णय वाक्यम है कि तस्य च निर्णय वाक्यम तस्य यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्याकारक वाक्यस्य निर्णय वाक्यम, क्योंकि उसमें तो केवल सामान्य रूप से ब्रह्म बताया है, तो उसका निर्णायक वाक्य कौन, वो आगे आ रहा है। लग गया। तस्य के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, तस्य बराबर सामान्येन कारण विषयक श्रुति वाक्यस्य, सामान्येन कारण विषयक श्रुति वाक्यस्य, उद्धरण चिन्ह में यतो वा इमानि, यतो वा इमानि उद्धरण चिन्ह वन इति वाक्यस्य, इति वाक्यस्य निर्णय वाक्यम, निर्णय वाक्यम आह आनंदेति, आनंदेति, ठीक है। देखो भैया, तस्य शब्द का अर्थ बता दिया। सामान्य रूप से कारण विषय जो श्रुति वाक्य है, सामान्य विषय मतलब निश्चित अमुक ही ऐसा नहीं बताया ना, कैसा बताया, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते हैं, लेकिन कौन है वो, विशेष रूप से तो बताया नहीं, सामान्य वाक्य हुआ। सामान्य रूप से कारण विषयक जो श्रुति वाक्य है, कौन सा, ये तो वायुमानी भूतानि, ये वाक्य, उस वाक्य का निर्णय वाक्य कौन है, निश्चित रूप से अमुक ही वो है कि जिससे सब भूत उत्पन्न हुए है, ऐसा निर्णय आत्म बताने वाला वाक्य कौन है, उसको बता रहे आगे। तस्य च निर्णय वाक्य कौन है वो, आनंदात ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, ये वाक्य है वो, ठीक है। तो अर्थ देखिए, आनंदात ही एव खलु, खलु निश्चयवाचक अव्यय है कि आनंदात ही एव, आनंद से ही इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ये भूत उत्पन्न होते हैं, और जातानि आनंदेन जीवंती, उत्पन्न हुए सभी भूत आनंद से ही जीवित रहते हैं। और इतना ही नहीं, आनंदम प्रयंती, बाद में आनंद की ओर रही जाते हैं लय होते हुए, और अभिसंविशन्ति, आनंद में ही प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा जो आनंद स्वरूप है वह है कौन, ब्रह्म। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, आनंद स्वरूप है कौन, ब्रह्म, कोई। तो ये हुआ भाई इस सूत्र का विषय वाक्य। किंतु इतना ही एकमात्र वाक्य है क्या इस सूत्र का विषय वाक्य, तो कह रहे आगे, नहीं, क्या, अन्यानि अपि एवं जातीय कानि वाक्यानि, एवं जातीय कानि, इस प्रकार के है कि नहीं बताने वाले, अर्थात जगत का कारण ब्रह्म है, इस प्रकार के बताने वाले अन्य भी, अन्य शाखाओं में भी जो वाक्य है, वे सभी वाक्य इस अधिकरण के विषय समझने चाहिए, ये कह रहे हैं। अन्यानि अपि एवं जातीय कानि, तो कौन है, उदाहरण बताओ ऐसा वाक्य एक हजारदा, तो लिखी उसके ऊपर, अन्यानि के ऊपर एक उद्धरण चिन्ह में, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे दूसरा, यह सर्वज्ञ
यह सर्वज्ञ सर्वविद, उद्धरण चिन्ह बंद। आगे इत्यादि शाकांतरीय वाक्यानि, इत्यादि शाखांतरीय वाक्यानि अपि, शाखांतरीय वाक्यानि अपि अस्य सूत्रस्य विषयः इत्यर्थः। अस्य सूत्रस्य विषयः इत्यर्थः। ठीक, चलो भाई, तो उदाहरण बता दिया। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह सर्वज्ञ सर्व इत्यादि शाखांतरी अन्य शाखाओं में आए हुए वाक्य भी इस सूत्र के विषय वाक्य है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात इस प्रकार के सभी वाक्यों का विचार करने के लिए सूत्र आया, ऐसा समझना चाहिए। अब मूल में चलिए। अन्यानि अपि एवं जातीयकानि वाक्यानि, एवं जातीयकानि मतलब क्या? तो कौन लेना एवं जातीय वाक्य? तो कैसे किस जाति के वाक्य स्वयं बता रहे भाष्यकार भगवान। आगे अन्यानि अपि एवं जातीयकानि वाक्यानि, उदाहरण जैसे नित्य, ब्रह्म नित्य है, लग गया जी, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है, सर्वज्ञ है। ऐसा जो सर्वज्ञ स्वरूप कौन? ब्रह्म। तो ऐसे सर्वज्ञ स्वरूप, नित्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म को ही कारण बताने वाले जो भी किसी भी शाखा में वाक्य होंगे, वे सभी वाक्य इस सूत्र के विषय वाक्य समझने चाहिए। पंक्ति देखिए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सर्वज्ञ स्वरूप कारण विषयानी। स्वरूप कारण मतलब ब्रह्म ही कारण है इस जगत का। इस प्रकार कारण विषयानी उदाहर्तव्यानि वाक्यानि, ऐसे अन्य वाक्य भी उदाहरण रूप से, विषय रूप से समझने चाहिए। लग गया जी। यहाँ तक ये दूसरे सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। दूसरे इसके साथ साथ दूसरा अधिकरण भी पूरा हुआ, जिस दूसरे अधिकरण का नाम था क्या? जन्माद्यधिकरणम। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा अधिकरण आता है। कौन सा अधिकरण? शास्त्र योनित्वाधिकरणम। ठीक है। इस अधिकरण में भी एक ही सूत्र है, किंतु उस अधिकरण का और उसके सूत्र का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य